जगदीश गड़ा दहीसर, वापस उनका ये एक सवाल आया है। नमो जीर्णम ઈ સમય સમજાય છે કે આપણે કર્યું છે તે જ આપણે ભોગવીએ છીએ. પ્રતિકૂળતાને પ્રભુ કૃપા માની ચાલીએ છીએ, પણ જ્યારે એ પરિસ્થિતિ સહન શક્તિ ની બહાર જાય છે તો શું કરવું? सबसे पहले जगदीश भाई, आपने जितने भी सवाल किए हैं उसका मूल कारण एक ही है, और वो है धैर्य की, ईमानदारी और धैर्य का अभाव. अगर हम, आपका पहला प्रश्न था भक्ति योग में दिल मन उधर उधर भटकता है, यानी वहां ईमानदारी नहीं थी, समर्पण भाव का अभाव था. उसके बाद में ध्यान में आपने कहा कि मन मेरा इधर उधर भटकता है, सेम बात आई, ईमानदारी और ज्ञान का अभाव. अब आपको ज्ञान मिला, भक्ति योग का अर्थ समझा आपने, लेकिन ये दोनों चीज जो आपने समझी है वो इंटेलेक्चुअली समझी है. ये इंटेलेक्चुअल है सारा, बुद्धि में खाली वो डेटा पड़ा हुआ है. आपको पता है कि भक्ति को अब समर्पण भाव कहा जाता है, ध्यान 4 प्रकार के होते हैं, उसमें से मुझे आर्त और रौद्र ध्यान से बाहर निकलकर धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में रहना है. वो आपको समझ में आया, लेकिन खाली समझ में आया. थियोरिटिकली ये भी समझे ध्यान की परिभाषा क्या है, ध्यान की प्रकार क्या है, ध्यान किसे कहते हैं और ध्यान कैसे प्रकट होता है, ये सारा आपने जवाब पाया. एवरीथिंग इज थियोरिटिकल. और यहाँ पे जब आपने जो लिखा है कि हम उसका पालन भी करते हैं, प्रतिकूलता आती है तो हम प्रतिकूलता को कृपा मानकर कृपा मान लेते हैं. एक बात समझ लेना कि एक बार आपने उसको कृपा स्वरूप स्वीकार लिया तो सहन शक्ति की कोई बात खड़ी ही नहीं रहती. जो इंसान सहन शक्ति की बात करता है वो अभी भी कृपा भी थियोरिटिकली ले रहा है, इंटेलेक्चुअली ले रहा है. कृपा समान मैं स्वीकार रहा हूं, जब आप ऐसा बोल रहे हो वो हृदय में ऐसी बात नहीं हाजिर है, एब्सेंस है. अगर हृदय में होता तो आपका पूरा शरीर में रोमांच फैल जाता. तो सहन शक्ति की कोई बात ही नहीं आती, वहां कोई लिमिट होता ही नहीं है. एक बार कोई भी प्रतिकूलता आई आपको, हो धन्य हो धन्य हो धन्य हो. कभी रात बीत गई, कभी दिन बीत गया, कभी क्या हुआ कुछ पता ही न चले. जो पता न चले उस अवस्था में अगर आ गए, वही तो भक्ति भाव है, वही तो ध्यान है, और वही ये सहन शक्ति है. सहन की शक्ति यानी के दिमाग से नहीं सोचना है कि हाँ अभी इतना मैं सहन कर लिया, इतना मैंने सहन किया. और क्वांटिफिकेशन यानी आप गिनती कर रहे हो कि मैंने इतना सहन किया, मैंने उतना सहन किया, ये सहन किया, वो सहन किया, ये भी चला लिया, वो भी चला लिया. लेकिन फिर एक हद पार हो जाती है, भाई कितना चला है. जब आपने कृपा के स्वरूप में स्वीकार लिया तो सहन शक्ति का जो शब्द प्रयोग आपने किया है वो बुद्धि का शब्द है. जो कृपा स्वीकारता है वहां कोई सहन शक्ति होती नहीं है भैया. आपके फंडामेंटल्स क्लियर करो. आप इंटेलेक्चुअली बहुत इन्वॉल्व हो, सब कुछ इंटेलेक्चुअली आप करते हो, जिसके कारण भक्ति में भी फेल होते हो, ध्यान में भी फेल होते हो, और अभी सहन शक्ति आ गई बात. कृपा आप कह रहे हैं कि मैं कृपा स्वरूप स्वीकार रहा हूं, कोई भी चीज उल्टी सीधी हो रही है तो कृपा स्वरूप मैं स्वीकार रहा हूँ, प्रतिकूलताओं को कृपा स्वरूप स्वीकार रहा हूँ. जो कृपा स्वरूप स्वीकारता है उसका रुतबा ही अलग होता है. आपको 2 करोड़ रुपया मिल जाए तो आप कौन से मूड में होंगे भाई? मूड इंडिगो होता है, मूड इंडिगो यानी कोई भी चीज आपको उस समय पर
परेशान नहीं कर सकती। इसको मूड इंडिगो बोलते हैं। जो कृपा स्वीकारता है हर क्षण, तो हर क्षण कृपा स्वीकारने वाले की मनोदशा अलग होती है। वहां सहन शक्ति शब्द प्रयोग कौन करता है, ये भी बात समझ लो। जो हर चीज इंटेलेक्चुअली माप तोल करता है, इतना बोला उसने, इतना किया, मैंने चला लिया, वो किया चला लिया, वो किया चला लिया, ये बोला चला लिया, वो बोला चला लिया, चला लिया करके अंदर माल भरते जा रहे हो और फिर तोलते जा रहे हो। अभी इतना भर गया, इतना मैंने चला लिया, अभी इतना भर गया, और भी थोड़ा बोलेंगे तो चला लेंगे, और भी करेंगे तो चला लेंगे, मेरी सीमा यहाँ पर है, अगर यहाँ तक आ गया तो बस खत्म, फिर उसको दिखा देंगे, समझा देंगे। ये सारा इंटेलेक्ट अज्ञान है, टोटल अज्ञान, मिथ्या ज्ञान और अज्ञान इसे कहते हैं। बस जल्दी से जल्द भक्ति भाव में आइए, समर्पण भाव में आइए। समर्पण भाव का अर्थ ये है कि आपने प्रभु को समर्पित कर दिया, वहां माप तोल आपके दिमाग से आपको कुछ नहीं करना है। प्रतिकूलता आई, आपने प्रभु को सौंप दिया, प्रभु को सौंप दिया, फिर माप तोल आप कौन होते करने वाले कि मैं इतना सहन करूं कि उतना सहन करूं कि उतना सहन करूं। ये सहन करने की कोई बात ही नहीं है भैया, प्रतिकूलता सहन करने के लिए नहीं है। आप कह रहे हैं कि भाई प्रतिकूलता का कारण मैं ही हूँ, मैंने कोई गलती की है उसके लिए आया है, अभी ये प्रतिकूलता को मैं कृपा के स्वरूप स्वीकार रहा हूँ, ये सब थियोरेटिकल से आप सोच रहे हो। एक्चुअली ऐसा कुछ अंदर नहीं हो रहा है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपने जो शब्द प्रयोग किया, सहन शक्ति की सीमा पार हो रही है, तो क्या करूं। वहां कोई सीमा बीमा नहीं होती है भैया। एक बार कृपा में आ गए, समर्पण भाव में आ गए, वो पंच परमेश्वरी सिकंदर स्वामी ये सब तय करेंगे। आपको कुछ तय नहीं करना है, यानी आप समर्पण में नहीं आए, समर्पण में नहीं आए हैं तो कृपा में नहीं आए हैं, कृपा भाव में नहीं हो। आप खाली इंटेलेक्चुअली ड्रीम कर रहे हो कि मैंने कृपा प्रतिकूलता को कृपा स्वरूप स्वीकार लिया, स्वीकारने के बाद वापस आप गिनती शुरू कर देते हो। हाँ अभी कृपा तो हो गई, लेकिन इसका क्या है, ये तो चलते जाएगा, आगे चलते जाएगा। मैं चुप रहता हूँ तो ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा करते हैं। कोई भी हर चीज की एक लिमिट होती है, सीमा होती है, कोई सीमा नहीं होती। आप उस चीज को गौण कर दीजिए। गौण तब होगा जब आप समर्पण भाव में आ जाएंगे। समर्पण भाव होगा तो कृपा अपने आप बरसेगी भैया, उसको हटाना नहीं पड़ेगा, अपने आप हट जाएगा। हर चीज जो है, जितनी समर्पण भाव में आप बिना बुद्धि, समर्पण भाव में एक मात्र भी बुद्धि नहीं होती है। सहन शक्ति बुद्धि का शब्द है, यानी भरा पड़ा है बुद्धि आपके अंदर, और जहाँ बुद्धि भरी पड़ी है वहाँ आप कृपा नहीं स्वीकार रहे, आप समर्पण भाव में नहीं है, और इसीलिए ये सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। अरिहंत
अरिहंत अरिहंत अरिहंत नमो जिनानंद जिया